हेलो दोस्तों, कहानी की इस नए सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस कहानी का नाम है बदमाश डॉक्टर और नई बहू। चलिए दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। वर्षा की शादी को 15 दिन हो चुके थे। हनीमून से वापस आते हैं वह गांव अपने ससुराल जाने की पैकिंग करने लगे। नकुल, वर्षा तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हें अकेले गांव बाबूजी के पास भेज रहा हूँ? क्या करूं, फैक्ट्री में काम बहुत, मालिक छुट्टी नहीं दे रहे। अगर वो छुट्टी दे देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। वैसे मैंने उन्हें बोल दिया है कि 2 हफ्ते बाद मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। वर्षा, हाँ कोई बात नहीं, पहले काम ज़रूरी है। और वैसे भी मैं कोई पराई जगह थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर। वहाँ रहूँगी तो माँ जी को सहारा मिलेगा। सुनैना की शादी भी तो है अगले महीने, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। तुम परेशान मत हो। नकुल वर्षा को बस में बैठा देता है। शहर से गांव की दूरी 7 घंटे की थी। वर्षा गांव पहुंचती है। सब लोग नई बहू का स्वागत करते हैं। वर्षा की सास और ननद बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने वर्षा को महसूस ही नहीं होने दिया कि वह किसी नई जगह आई है। सास, वर्षा बहू, गांव की कुछ औरतें तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। सबका बहुत मन था तुम्हें देखने का। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार होकर आंगन में आ जाओ। सुनैना, भाभी आज मैंने आपके लिए पूरी, आलू और खीर बनाई है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। सुनैना ने ज़बरदस्ती वर्षा को भारी नाश्ता खिलाया। मेहमान भी बार बार आ रहे थे, इसलिए वर्षा को सबके साथ कुछ न कुछ खाना पड़ा। अगले दिन वर्षा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा। जानकी, कमला बहन, बहू को नज़र लग गई, एक काम कर, बहू की नज़र उतार दे। कमला, हाँ जानकी बहन, मैंने नज़र तो उतार दी है, ज़रूर ही नज़र ही लगी है। मेरी प्यारी बहू को चेहरा देखो कैसे उतर गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहू। वर्षा, हाँ पता नहीं, पेट मरोड़ उठ रहे हैं, रुक रुक कर दर्द हो रहा है। सुनैना, माँ मुझे लगता है वर्षा भाभी को गांव के खाना पीना की वजह से ही दिक्कत हो रही है। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वर्षा, हाँ हो सकता है, मुझे यहाँ का पानी सूट ना किया, पहले इतना दर्द नहीं होता था। जानकी, एक काम कर, बहू को डॉक्टर विनोद के पास ले जा, कोई ना कोई दवाई दे देंगे। कमला, हाँ ये ठीक रहेगा, चल बहू मैं तुझे डॉक्टर साहब के पास ले चलते हैं, बहुत अच्छी दवाई देते हैं वो, उनकी एक ही खुराक से आराम आ जाता है। सुनैना, माँ भाभी को वो जो दवाई की दुकान वाला है उसे दवाई लेकर दे दो, डॉक्टर साहब के पास ले जाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा ही तो पेट में दर्द है भाभी के। कमला, अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? सुनैना, ये थोड़े ही है कि तूने उन डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया तो हम सब भी जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, इतने सालों से हमारे गांव में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तू चुप कर। चल बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। वर्षा उस समय कुछ नहीं बोली, पर उसे सुनैना की बात थोड़ी अटपटी लगी। सुनैना की बातों पर उसने उस समय ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि वैसे ही सुनैना कुछ बोल रही हो। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर विनोद के क्लिनिक पर जाती है। क्लिनिक के बाहर औरतों की बहुत भीड़ थी। वर्षा का नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए वो लाइन में पीछे लगी। कुछ समय बाद वर्षा का नंबर आ जाता है। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर के कमरे में जाने लगती है तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक देता है। गार्ड, माताजी आप मरीज के साथ अंदर नहीं जा सकते, डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे। वर्षा, माँ जी आप यहीं रुको, मैं दिखा कर आती हूँ। कमला, ठीक है बहू, मैं यहीं रुकती हूँ, अच्छे से सब बता देना। वर्षा अंदर जाती है। एक कुर्सी पर लगभग 40-42 साल का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जैसे गहरी पुरानी खरोंच। वही था डॉक्टर विनोद। डॉक्टर विनोद, वर्षा बताओ क्या तकलीफ़ है? वर्षा, डॉक्टर साहब आज सुबह से ही पेट में बहुत दर्द है, रुक रुक कर हो रहा है। डॉक्टर विनोद, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करना होगा, अंदर लेट जाओ। वर्षा, पेट दर्द के लिए डॉक्टर साहब पूरी बॉडी का चेकअप? डॉक्टर विनोद, हाँ पूरी बॉडी का चेकअप, तभी मुझे पता चल पाएगा कि पेट में दर्द क्यों है, और फिर तभी मैं सही दवाई दे पाऊंगा। वर्षा को लगा कि डॉक्टर तो कई बार ऐसे चेकअप करते हैं। वर्षा के अंदर कमरे में लेट जाती है। डॉक्टर विनोद अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वर्षा को थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसने देखा था कि अक्सर जब भी डॉक्टर मरीज को लिटा कर चेकअप करते हैं तो साथ में घर का कोई ना कोई सदस्य
ज़रूर खड़ा होता है, पर यहाँ वर्षा को बिल्कुल अकेले अंदर आने के लिए बोला गया था। डॉक्टर विनोद, वर्षा जी अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा ऊपर कीजिए, मुझे पेट देखना है, कहाँ कहाँ दर्द है, मैं दबाता जाऊँगा, आप बताते जाना। यहाँ वर्षा जी नहीं, यहाँ नहीं, साइड में इधर। डॉक्टर विनोद, एक काम करता हूँ, मैं पूरे पेट पर दबा कर देखता हूँ, जहाँ ज़्यादा दर्द हो बता देना। अब वर्षा को थोड़ी घबराहट महसूस होने। विनोद वर्षा के शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। वर्षा ने विनोद का हाथ झटक दिया और जोर से उसे तमाचा लगाया। वर्षा, बदतमीज इंसान, तुम डॉक्टर के नाम पर धब्बा हो। मैं अभी जाकर तुम्हारी काली करतूत सबको बताती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ये जो खरोच के निशान हैं, शायद ये उन्हीं औरतों के नाखूनों के, जिनके साथ तुमने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की होगी। डॉक्टर विनोद, क्या बताओगी? इस गांव में कोई भी औरत मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे पास सभी की वीडियो और फोटो हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरे गांव की औरतों को बदनाम कर सकता हूँ। तुम्हारे वीडियो और फोटो मैंने नहीं रिकॉर्ड की है, मैं तो बस नशे का इंजेक्शन देकर तुम्हारे आराम से कोई भी तस्वीर या वीडियो ले सकता था, पर क्या करूं, तुमने समय से पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सब औरतों की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। वर्षा उस समय चुप रही, क्योंकि उसे गाँव की औरतों की इज्जत की परवाह थी। घर आकर उसने सारी बात फ़ोन पर अपने पति नकुल को बताई। सुनैना पहले से ही डॉक्टर के अत्याचार का शिकार थी। वह डर गई थी कि कहीं उसने घर में किसी को कुछ बताया तो डॉक्टर विनोद उसकी फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाल दे। वह भी सब कुछ वर्षा को बताती है। नकुल गांव आता है और सब अब डॉक्टर विनोद को रंगे हाथों पकड़ना था। वर्षा को डर था कि अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वह अपने फ़ोन से सब कुछ डिलीट कर देगा और उसका जुर्म सामने नहीं आए। वर्षा नकुल को सब कुछ समझा देती है और प्लान के अनुसार वह डॉक्टर विनोद के क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर विनोद, क्या बात है? आज तो मछली खुद जाल में फंसने चली आई है। क्यों, मेरा छूना तुम्हें इतना पसंद आया? वर्षा, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरे रोग की दवा आपके पास ही है। वैसे मैं बाद में आऊँ या फिर अभी आप मुझे दवाई देंगे? डॉक्टर विनोद, अरे नहीं नहीं, बाद में क्यों आओगे, मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता। आओ अंदर चलते हैं। वर्षा यही चाहती थी कि डॉक्टर उसकी बातों में आ जाए और वह डॉक्टर का फ़ोन चुरा ले। वर्षा, डॉक्टर आपके पास से दवाइयों की बदबू आ रही है, पहले आप अपना ये कोट उतार कर अच्छे से हाथ मुंह धो लो, तभी मज़ा आएगा करीब आने में। डॉक्टर विनोद, ओह तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम से मुंह धोकर आता हूँ। विनोद को ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपना कोट उतार कर वॉशरूम में चला जाता है और कोट में ही उसका मोबाइल फ़ोन था। वर्षा जल्दी से विनोद का मोबाइल निकालती है और क्लिनिक से बाहर आ जाती है। वहीं नकुल भी खड़ा हुआ था। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वर्षा सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस डॉक्टर विनोद को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। गांव वालों को जब पता चलता है कि उनके घर की सीधी सादी औरतों के साथ विनोद कितना गलत करता था और उन्हें धमकी देता था, तो वह सब भी यह देखकर दुखी होते हैं। सुनैना, माँ, आज भाभी ना होती तो विनोद जैसा बदमाश डॉक्टर पुलिस की हिरासत में कभी नहीं आता। भाभी ने मेरे साथ साथ और भी गांव की औरतों को इंसाफ दिलवाया है। कमला, हम तो सचमुच यह सब जानकर बहुत दुखी हैं। वर्षा, बहू, तुमने तो आज अपने घर की इज्जत बचाने के साथ साथ गांव की सब औरतों की भी इज्जत की रक्षा की है। जीती रहो बहू, जीती रहो। बाबूजी, उस डॉक्टर को तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। पुलिस ने उस डॉक्टर को जेल में डाल दिया और उसे कड़ी सज़ा हुई। नकुल, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। सब लोग वर्षा की बहुत तारीफ़ करते हैं। अपनी ननद सुनैना की शादी के बाद वर्षा नकुल के साथ वापस शहर चली जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।